नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, कल के वीडियो में एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल एक सज्जन ने पूछा ईसीएचएस में इंटाइटलमेंट को लेके कि पुत्र कब तक इंटाइटल रहेगा वो बताएंगे। साथ में बेहद चर्चित इस समय जिसकी चर्चा गर्म है कि 65 साल की उम्र के बाद जो पेंशन वृद्धि की मांग चल रही थी उसके संबंध में लोग बता रहे हैं, और डीए मर्ज को लेके भी बात चल रही है, साथ में 18 महीने के डीए एरियर को लेके भी चल रहा है। लेकिन सबसे पहले हम बताएंगे कि ईसीएचएस जो एक्स सर्विसमैन के लिए सीजीएचएस की ही तरह सुविधा रहती है और उसमें इंटाइटलमेंट को लेके, तो सीजीएचएस और ईसीएचएस दोनों में इंटाइटलमेंट एक ही तरह का है। सबसे पहले पुत्र को लेते हैं। 25 साल की आयु तक का पुत्र जो अविवाहित है और आश्रित है, आश्रित मतलब कोई कमाई नहीं कर रहा है, तो वो पुत्र इंटाइटल रहेगा। अगर दुर्भाग्यवश हैंडीकैप है, विकलांग है, जिसको दिव्यांग बोला जाता है, तो वो पुत्र ताउम्र इंटाइटल रहेगा। साथ में पुत्री, अविवाहित पुत्री, उम्र की कोई सीमा नहीं, और अगर वो आश्रित है, आश्रित मतलब वो भी मान लिया कहीं जॉब में पहुंच गई तो वो भी फिर आश्रित नहीं मानी जाएगी। तो आश्रित पुत्री जिसकी आयु की कोई सीमा नहीं है, अविवाहित या परित्यक्ता या मतलब तलाकशुदा या विडो, तो वो पुत्री ताउम्र रहेगी। उसी प्रकार से आश्रित भाई बहन की स्थिति है कि भाई और बहन दोनों माइनर, लेकिन बहन के लिए यहाँ पर बात आती है कि अविवाहित। तो कुल मिला के ये है इंटाइटलमेंट। हाँ, अगर कोई व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ है और बौना है, एक बौना कैटेगरी होती है, तो वो भी जब तक वो आश्रित है तब तक रहेगा। तो ये तो हो गया इंटाइटलमेंट को लेके कि कौन लोग इंटाइटल हैं। उसी प्रकार से पेंशन के लिए भी पत्नी, हाँ, इसमें इंटाइटलमेंट में गोद लिया हुआ बच्चा भी वही हक रखता है जो आपके बायोलॉजिकल डॉटर या सन रखते हैं। अब चल रहा है मामला 65 साल से अधिक उम्र का पेंशन वृद्धि का। 65 में 5 साल, 70 में 10 साल, 75 में 15, 80 में 20, जो कि अभी भी है। 80 साल में कल एक प्रश्न था, उसका जवाब दिया था। तो ऐसा जो चल रहा है पेंशन वृद्धि का मामला, ये अभी केवल हवाई है। चूँकि हमने कहा आदर्श चुनावी आचार संहिता लगी हुई है, कोई भी ऐसा आदेश सरकार नहीं दे सकती, इसलिए कोई इस मांग का या इस जो खबर चल रही कोई महत्व नहीं। उसी प्रकार से जो अन्य तमाम खबरें हैं, चाहे वो डीए मर्जिंग को लेके हों, पे कमीशन को लेके हों, फिक्स मेडिकल अलाउंस को भी कल एक सज्जन ने 3000 डिक्लेयर कर दिया कि वो मिल रहा है। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक चुनाव संपन्न होकर सरकार का पुनर्गठन नहीं हो जाता, तब तक सरकार कोई भी ऐसी घोषणा चाह के भी नहीं कर सकती है। केवल आपातकालीन स्थिति या जो कोर्ट केस से संबंधित मामले हैं उन्हीं के संबंध में आदेश दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार की खबरों को सुन के केवल आनंद लें, और हम जब भी कोई आदेश सरकार का होगा वो बताएंगे। पिछले 2 महीने से एआईसीपीआई के आंकड़े जारी नहीं सरकार कर रही है। कयास लगाए जा रहे हैं डीए मर्जिंग को लेके इसके आधार पर। हालांकि इन आंकड़ों के जारी होने और डीए मर्ज होने का सीधा कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है कि जुलाई में डीए मर्जिंग का मामला सामने आ जाएगा। लेकिन अभी ऐसा कोई आदेश नहीं है और न ही कोई अब चर्चा हो सकती है, क्योंकि सरकार कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, क्या किस पार्टी की सरकार बनेगी, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में ये सवाल है। तो कुल मिला के इस तरह की खबरों का केवल आनंद लीजिए जो आपको बताई जाती हैं, सुनाई जाती हैं। उनमें कोई भी तथ्य नहीं है, न हो सकता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अगर लिखेंगे तो हम उसका ज़रूर उत्तर देंगे। फ़ोन लोग करते हैं और बहुत करते हैं, तो यही है कि जब बहुत ज़रूरी लगे तब फ़ोन करें,
अन्यथा आपका ग्रुप बना हुआ है, एक ग्रुप आप में से हमने निवेदन किया कोई भी व्यक्ति बनाए, उसका एडमिन रहे, और वो ग्रुप अलग से हो जाएगा एक, तो 2 ग्रुप हो जाएंगे। उसमें चर्चा परिचर्चा खूब करिए आप। तो कल तक के लिए आप लोगों से नमस्कार। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखें, लाइक करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो वजन बढ़ेगा, ताकि हम आगे मजबूती के साथ, बुलंदगी के साथ अपनी बात को रख पाएंगे, जो कि आपके हित की ही होगी। धन्यवाद।